इस तरह के जो गाने, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है, अगर मैं आपसे अभी कहने लग जाऊं कि मुझे ये आपका गाना पसंद, मुझे ये गाना पसंद, तो अभी आप भी बोलेंगे अरे ठीक है, मैं कितना एक, आप जितनी दिलेरी से सुना भी रहे हैं कि अच्छा आपने कहा मैं सुना देता हूँ, वो वैसा नहीं है। नहीं मैं गाने, लेकिन एक लंबी लिस्ट है, इतने आप पसंद किए गए हैं, वो फीलिंग कैसी है आपकी? क्योंकि आपके गानों में वो है कि जब इंसान प्यार में पड़ता है तो भी वो स्वानंद को सुनता है, किसी का दिल टूटता है तो भी स्वानंद को सुनता है, फिर से प्यार करने की हिम्मत अगर पाता है तो भी आपको सुनता है। आप बहुत अच्छी बात कर रही है। अगर ऐसा होता है तो मैं बहुत खुशनसीब मानता हूं अपने आप को। लेकिन हाँ, कुछ गाने मेरे, मैं खुशनसीब सच में हूं कि मुझे कुछ गाने गाने का मौका मिला। और मैं कभी, अगेन, मैं सिंगर बनने भी नहीं आया था फिल्म इंडस्ट्री में, मैं तो डायरेक्टर बनने आया था, जो मैं कभी बना नहीं। लेकिन ऐसी जिंदगी का प्रवाह, कभी नदी ऐसी बहती है कि आपको कहीं कहीं ले जाती है और आप कहीं जाना चाहते हो, कहीं पहुंचते हो। लेकिन यह है कि जहां जाना चाहता था और जहां पहुंचा, दोनों ही जगह अच्छी है। जहां पहुंचा हूं वो बुरी नहीं है। बहुत प्यार मिला लोगों का। और मेरे गीत, कुछ स्पेशल तरह के गीत मिलते हैं, साल में 2 गाने करता हूं या 1 गाना या 3 गाने करता हूं, लेकिन सारे गाने पसंद किए जाते हैं, ये बड़ी बात है। तो मैं बस इस बात को लेके खुश रहता हूं। बाकी अच्छा, आप डायरेक्टर का ख्वाब, आप बहुत टाइम, आप पिछली बार भी साहित्य में आए थे, आपने जिक्र किया अरे था। यार ये मत पूछो, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो नहीं हुआ है। मतलब मैं करना चाह रहा हूँ। किस तरीके की फिल्म, क्या डायरेक्ट करना चाहते हैं आप? कम से कम ये तो हम तो जान मेरे पाएं। पास, मैं 2-3 तरह की फिल्में करना, दो फिल्में हैं जो मैं करना चाहता हूँ, शायद बन जाएंगी। एक तो मेरी फिल्म है जो नेशनल कैडेट क्रॉप, एनसीसी जो है इंडिया की, उसके अंदर कुछ मुझे करना है। उस दुनिया में, मतलब हम कहते हैं कि वो जहां पे सच में चरित्र निर्माण होता है बच्चों का, तो उस जगह की एक प्रेम कहानी मैंने लिखी है, तो वो मैं करना चाहता हूँ। होपफुली जल्दी करूंगा मैं वो। और एक है जो एक छोटे शहर की लव स्टोरी है। मैं छोटे शहर से, इंदौर से आता हूं, तो सारी कहानियां मेरी वहीं से पैदा होती है, तो वहां की एक लव स्टोरी है, वो करूंगा शायद। तो एक डायरेक्टर के तौर पे तो, लेकिन जब आप गीत लिख रहे हैं या फिर जब आप गा रहे हैं, तो आपको क्या चीजें बहुत कनेक्ट करती हैं? जैसे इसके लिए तो आप तैयार, लेकिन उन चीजों पे आपकी क्या, कैसे कनेक्ट करते हैं आप? नहीं देखिए, एक ही चीज होती है जो कनेक्ट करती है, जो हम सबको एक चीज जो जोड़ती है दुनिया को, वो एक ही चीज है, वो है भावना, इमोशन, प्यार। अगर कोई भावना का तार मेरे कुछ कहने से आपका छिड़ जाए या आपके कुछ कहने से मेरा छिड़ जाए, तो हम सारे एक हो जाते हैं। आज हम लोग, जैसे आज अभी सुबह ही बता रहे थे, अभिजीत दा को मैं सुन रहा था कि मोबाइल पे गाना लिखते हैं, हम कॉपी किताब पे गाना लिखते हैं, एक कमरे में बैठ के गाना लिखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो गाना पूरी दुनिया का बन जाता है, पता ही नहीं चलता। हमने तो कहीं लिखा होता है कोने में, मैंने तो सिगरेट के पिछवाड़े पे भी, पैकेट के पिछवाड़े पे भी गाने के मुखड़े लिखे हुए, और वो बाद में पता चलता है कि वो पूरी दुनिया के गाने के। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक तार थी, उसके अंदर कोई एक इमोशन था, उसके अंदर कोई एक भावना थी, वो सब लोगों तक पहुंची और लोगों को वो पसंद आई। हमारे यहाँ पे हम लोग भावनाओं को लेके, भावना प्रधान देश है, हमारी भावनाएं बहुत जल्दी उबलती भी है और आहत भी होती है। हम लोग बहुत जल्दी भावनाओं के साथ, हमें भावना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन का अंग। तो इसीलिए इस भावना प्रधान देश में हमको गाने चाहिए होते हैं, हर चीज के लिए गाने चाहिए होते हैं। हमें हमारी शादियों के लिए गाने चाहिए होते हैं, हमें हमारी खुशी के लिए गाने चाहिए होते हैं, गम के लिए गाने चाहिए होते हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसके लिए गाने चाहिए होते हैं, ट्रैवल पे गए तो उसके लिए गाने चाहिए होते हैं। हर किसी की एक अलग प्लेलिस्ट है हमें। और हिंदी सिनेमा के हम लोग जो है, ये प्लेलिस्ट लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और वो प्लेलिस्ट जब लोगों को प्रोवाइड करते हैं तो लोग उसको पसंद करते हैं। जब करते, ऐसे कितने ही गाने जो लोगों ने सुने, जो पसंद नहीं किए, तो वो आपकी लिस्ट में नहीं है। जो पसंद किए हैं वो सामने है। ऐसे उतने ही और भी है जो इस लिस्ट में नहीं है, वो नहीं बना पाए, लोगों तक नहीं पहुंच पाए।